नमस्कार साथियों, मैं आरुष डेल्ला आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। क्या आपको ये 1000 रुपए का नोट याद है? इस 1000 रुपए के नोट को बंद हुए 10 साल से ऊपर का समय बीत चुका। क्या आपको कोविड-19 याद है? कोविड-19 को भी बीते हुए 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन बात ऐसी ही लगती है मानो कल की ही हो। और शायद हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ लॉकडाउन और नोटबंदी की पहले खड़े। ऐसा किस वजह से हो पा रहा है? ऐसा सिर्फ एक वजह से हो पा रहा है क्योंकि हम जो है हमारे समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमको हमारे समय का ऑडिट नहीं है, हमको हमारे समय का पता नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैं आप लोगों को इसी समय की अहमियत और इसी समय को किस तरीके से सही तरीके से लगाना है, साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली किस तरीके से आप इस टाइम को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो, किस तरीके से अपनी लाइफ को काटना नहीं है बल्कि जीना है, हो सकता है आपको इस वीडियो से पता लग जाए। अगर ये सब चीजें आपको जाननी है और समय को अपने काबू में करना है तो इस वीडियो में बने रहिए। Say over and over to yourself, do it now, do it now, do अभी it now. आपके मन में ये बात आए कि ये मैं काम कल से कर लूंगा, परसों से कर लूंगा, 2 घंटे बाद कर लूंगा, उस समय सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है कि डू इट नाउ। ये काम मैं अभी करूंगा क्योंकि राइट टाइम टू बिगिन समथिंग इज नाउ। क्योंकि अभी जो समय है यही समय है जब आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कल की कोई गारंटी नहीं है कि आप ये काम शुरू करेंगे नहीं करेंगे, कल की सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो आपके हाथ में है। तो जब भी आपके दिमाग में प्रोक्रास्टिनेशन का थॉट आए तब एक ही लाइन आपको बोलनी है, एक ही फॉर्मूला आपको बोलना है कि डू इट नाउ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आती है जो कि आपकी टाइम मैनेजमेंट को, जो कि आपके समय को खाती है, वो है ओवर थिंकिंग। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज है कि हम ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा सोचने में हमारा समय निकाल देते हैं कि ये काम कैसे होगा, कैसे करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एस्केप है हमारे को काम न करने के लिए। साइकोलॉजी में ओवर थिंकिंग को बिगेस्ट एनिमी बताया गया है ह्यूमन माइंड के लिए, क्योंकि इस ओवर थिंकिंग से मेरे को बुद्धा का एक थॉट याद आता है कि जो 99% थॉट होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं वो कोई काम के नहीं होते, दे आर ऑफ नो यूज। ये बात आप भी मानते हैं, लेकिन वो जो 1% थॉट है, 1% थॉट को किस तरीके से काम में लेना है उसके लिए भी आपको मैं गोल्डन रूल बताता हूँ। जैसे ही आप ओवर थिंकिंग की तरफ बढ़े, जैसे ही आपको लगे कि मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुका हूँ, उसी समय आपको एक टेक्निक का यूज करना है, 80-20 टेक्निक। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसको किस तरीके से सिंपली अप्लाई करना है उस पर जरा गौर कीजिए। हमको क्या करना है, हमारा जो भी काम है उसमें 20% चीजें देखनी है कि क्या इंपॉर्टेंट है और उसी में हमारा सारा का सारा ध्यान लगाना है और बिना कुछ सोचे समझे उस 20% टास्क को कंप्लीट करना है ताकि हमारा 80% रिजल्ट तो सिक्योर हो, बाकी बाद में देखेंगे। जैसे ही आप ओवर थिंकिंग हो, जैसे ही आप डीप थॉट्स में खो जाएं, उस तरीके से अपने काम को पकड़े और उसमें 20% काम देख लें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अभी शुरू कर दे अपनी लाइफ। इसलिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट में, टाइम किलिंग में, वो आती है कि एमलेसनेस। हमको हमारे एम का नहीं पता होता कि हमको आज के दिन में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है। तो ये गोल कोई छोटी मोटी चीज नहीं। अगर आपको जीवन में कुछ भी पाना है तो गोल तो सेट करना पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जीवन में क्या चाहिए तो आपको वही मिलेगा जो आप नहीं चाहते अपने जीवन में कि वो आपको मिले। तो इस एमलेसनेस को दूर कैसे किया जाए, इसका एक ही तरीका है कि डेली जर्नलिंग करो। डेली अपने आप को छोटे छोटे टास्क दो कि आज मेरे को ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। प्रायोरिटाइज करो चीजों को कि सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले कंप्लीट करो। इसकी डेडलाइन सबसे पास में आ रही है, उस काम को सबसे पहले कीजिए। लेकिन ये सब बातें तो अप्लाई हो जाती है, लेकिन इन सब बातों को अभी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स बनाना स्टार्ट करो। जैसे अभी आप बैठे हो तो एक छोटा सा गोल बनाओ कि हाँ मैं फोन चलाऊंगा लेकिन आने वाले 20 मिनट के बाद इस फोन को छोड़ दूंगा। तो 20 मिनट का अलार्म सेट किया, 20 मिनट बाद में आप फोन को छोड़ दीजिए। जैसे ही आपने वो काम पूरा किया, जैसे ही उस एम को पूरा किया गया, मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया था कि 20 मिनट बाद में फोन छोड़ दूंगा, और जैसे ही आप उस फोन को छोड़ोगे 20 मिनट बाद में, वैसी एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगी आपको। वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ही चाहिए जीवन में। जैसे ही वो आती रहेगी वैसे ही आपका मन और क्रेव करेगा, वैसे ही आपका मन और डोपामाइन चाहेगा कि यार मेरे को और बड़े अचीव करने हैं। इसी तरीके से आप धीरे धीरे अपने आप एक दिन को शेड्यूल करो, एक हफ्ते को शेड्यूल करो, 1 महीने को शेड्यूल करो। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपना 1 साल तक शेड्यूल कर लेंगे और अपने एम्स को धीरे धीरे अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में। चौथा आपके हाथ में ही मौजूद है जो कि आपके समय को आपसे दूर लेके जा रहा है, वो है डिस्ट्रैक्शन। हमारी लाइफ में इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन सबसे अगर हम बच गए, उन सबसे अपने आप को बचा के हमारे गोल की तरफ लगा दिया तो हमारे को रोकने वाला इस धरती पे कोई नहीं होगा। क्योंकि ये जो घड़ी है, इस घड़ी की जो सुइयां हैं
ये सिर्फ टिक टिक ही नहीं कर रही है बल्कि आपका समय निकल रही है। तो अगर आपको इस समय को अपने हाथ में लेना है तो जरा डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ेगा। ब्रूस ली की एक लाइन याद आती है जैसे ही मैं डिस्ट्रैक्शंस की बात करता हूँ, एक बार आप भी सुनिए। Distraction is everywhere. Most people follow it. That's why they stay average. Focus is rare. 95% लोग जो है वो एवरेज रह जाते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन से फंस जाते हैं, और 5% लोग ही क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो इन डिस्ट्रैक्शंस को काबू में कर लेते हैं और अपने मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य की ओर लगा देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। तो इस डिस्ट्रैक्शन से सबसे आसान तरीका बचने का ये है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप दूर हो जाइए थोड़ी देर, उनसे अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दीजिए, अपने फोन के अंदर ऐसे ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो कि आप 1 घंटा होते ही आपको लिमिट बता देगी, अब आपको फोन को छोड़ दीजिए। एरोप्लेन मोड फोकस ले आए अपनी लाइफ के अंदर। अपने फोन को पूरे दिन में जब तक आप अपना काम कर रहे हैं उसको एरोप्लेन मोड में रखिए, भले किसी का फोन आए कुछ भी आए, लेकिन आप जब तक अपना काम कर रहे हैं, जब तक आपको डिस्ट्रैक्शन परेशान नहीं करना चाहिए। आपके फोन में जितनी नोटिफिकेशन है सबको ऑफ कर दीजिए अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है, क्योंकि यही एक तरीका है सक्सेसफुल होने का अपनी लाइफ में। क्योंकि आज के दिन आप जिस भी इंसान को देखेंगे वो डिस्ट्रैक्ट है अपनी लाइफ में। आपको उन सबसे आगे निकलना है और एवरेज के टैग को अपने आप से हटाना है। तो एक ही काम करना है कि सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने काबू में ले आइए और अपने समय को सही टाइम से यूटिलाइज कीजिए। तो 5वां जो सबसे बड़ा शत्रु है समय का वो है लेजीनेस, आलस। आलस जब तक आप अपने जीवन से दूर नहीं करोगे, जब तक इस बात को भूल जाना कि आपने समय को कंट्रोल कर सकते हो। ये आलस ही एक ऐसी चीज है जो आपके और आपके लक्ष्य के बीच में खड़ी है। इस आलस से ही आपको लड़ाई करनी है। इस आलस में सबसे बड़ी चीज आती है नींद, क्योंकि जैसे हम हमारे गोल के बारे में सोचते हैं वैसे ही हमको नींद आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं वैसे ही नींद आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही हम हमारे काम पे बैठते हैं वैसे ही नींद आनी शुरू हो जाती है। ये आलस है जिससे हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आलस के लिए मैं एक रूल अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, 2 मिनट रूल, कि जो भी काम को 2 मिनट से कम लग रहे हैं उसको अभी कर दो। मान लो मेरे को पढ़ने बैठना है लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लेकिन मैं उस सीट पे जाके बैठ जाऊं, मेरी स्टडी टेबल पे जाके बैठ जाऊं, उसमें 2 मिनट से कम समय लगेगा। और मैं वही करता हूं, मैं चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाता हूं। उसके बाद हमारी बॉडी मोशन में आ जाती है और हम पढ़ने लग जाते हैं। तो जब भी आप अपने काम में लेजीनेस फील करें तो उस काम को टुकड़ों में तोड़ दीजिए और जो 2 मिनट से कम में आप एक्शन ले सकते हैं उस काम के प्रति उसको ले लीजिए। फिर आपकी बॉडी इनर्शिया में आ जाएगी और आप अपने गोल की तरफ बढ़ जाओगे, अपने काम की तरफ बढ़ जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ साथियों ये जो 5 चीजें मैंने अभी आपको बताई, जो आपका समय खा रही हैं, जो आपके गोल से आपको दूर लेके जा रही हैं, उनसे कैसे बचना है, उन सभी के सॉल्यूशन भी आपने अभी पता किए। तो ये सिंपल स्टेप्स अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिए तो मैं इस बात की गारंटी जरूर ले सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर आज जहाँ हैं उससे तो थोड़ा बहुत ग्रोथ हो जाएंगे, उससे तो थोड़ी बहुत ज्यादा ग्रोथ हासिल कर लेंगे अपने जीवन में। तो अगर ऐसी ही आपको ग्रोथ ओरिएंटेड अपनी लाइफ में काम आने वाली वीडियोस आपको अगर पसंद आती हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ अगर मुझसे बोलने के दौरान कोई त्रुटि हो गई हो तो आप उसे अपने विशाल हृदय में स्थान नहीं देंगे। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर लेके आए। धन्यवाद।